मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम। प्राइम मिनिस्टर साहब जाने लगे, अनवारुल हक साहब जाने लगे, तो उन्होंने एक बात की कि मैंने जो तहरीक या मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी तहरीक या इस एरिया से हम मकबूजा कश्मीर जो इंडिया साइड कश्मीर है वहां तक लोगों की आवाज बनेंगे। क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, फैसिलिटी दे रहे हैं, इससे क्या अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं? उनकी आवाज आगे लेके जाएंगे। वहां पे देखा जाए डेवलपमेंट और यहाँ पे डेवलपमेंट देखी जाए, वहां पे अगर यूनिवर्सिटीज देखी जाए, यहाँ पे देखी जाए, आपको लगता है उनको आवाज की जरूरत है या इधर आवाज की जरूरत है? इस तरफ कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, तरक्की याफ्ता काम हो रहे हैं, हमारी तरफ या फिर हिंदुस्तान की तरफ? हिस्ट्री निकाले 2000 या 1999 से आप देख ले, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो टाइम था ना वो कर्फ्यू में गुजर जाता था। 2016 में देखिए 4-5 महीनों के लिए कश्मीर टोटल बंद था, इंटरनेट सर्विस बंद थी। लेकिन 2019 से खास करके ये जो 5 साल रहे हैं इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरनेट सर्विस बंद हुई हो, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी। 2-3 बार या एक हफ्ते में हम 4 बार कॉलेज आते थे। जब से ये मोदी सर या हमारे AR एजाज हुसैन बने हैं, ये लोग खड़े हुए हैं, तब से अगर कुछ भी होता है हम कॉलेज बंद नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। के गए उनको पूरा किया जाए। क्या बजट कितना अनाउंस किया है, कोई पता हो, पब्लिक को भी पता हो? बजट के बारे से बहुत उन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ मुजफ्फराबाद के अंदर जितना भी जो ब्रिज के काम है, सड़कों के काम है, जितने भी डेवलपमेंट के जितने काम भी हैं वो किए जाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपका नाम? मेरा नाम राजा जमीला, हल्का खावड़ा से मेरा ताल्लुक है। ठीक है, राय साहब क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं एक्स आर्मी से हूँ। जबरदस्त हो गया। तो मैं यूँ कहना चाहूँगा कि ये जो पहले बल्दियाती इलेक्शन का सेटअप बना था, ठीक है, साहब का गवर्नमेंट PTI तनवीर अलियास साहब के दौर में बना था। मेरा कोई PTI से कोई लेना जी जी, कोई सियासी उस तरीके से हम बात भी नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने मौजूदा जो सेटअप गवर्नमेंट अभी PM साहब वजीर आजम साहब इस पुल का इफ्तिताह करके गए, गाँव की सतह तक 5 रुपए का इस गवर्नमेंट ने अब तक करते कश्मीर का चैलेंज है। कश्मीर डे है, ये 5 फरवरी कश्मीर डे फ्रॉड है, झूठ है। इनको कश्मीर का कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ रोटी का बेईमानी। ये मेट्रो चला दें, ओरिएंट ट्रेन चला दें, ये फ्रॉड कर लें, ये सिस्टम है सारा। कोई कश्मीर का किसी को कोई नहीं है फिक्र, ये बात है। सिर्फ अपने वजारतों का देखें, जरदारी साहब कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में होती है और फंडिंग भी ये लेते हैं। लेकिन सर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के अंदर निहायत ही कामयाब जलसा किया। 6500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी, इससे पहले 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी कश्मीर के अंदर। उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा लगाया कि आपकी जो बनाई हुई चीजें हैं हम इसको इंटरनेशनल मार्केट लेके जाएंगे ताकि आपकी जेबों में पैसा आए। देखिए, आप कश्मीर पे बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कश्मीर एक ऐसा सौदा है जो दोनों मुल्क बेच रहे हैं। अच्छा, कैसे बेच रहे हैं? पाकिस्तान भी बेच, देखें इन्होंने ये जो है अपना बजट जी, कश्मीर के नाम पे बजट नहीं खाना। उधर भी यही कुछ हो रहा है। सर वो तो लगा रहे हैं 14 इधर भी हो रहा है, लेकिन आप जलसे की बात कर रही हैं, वहाँ पे ये देखे ना, मुसलमानों की उन्होंने नस्ल कुशी करके वहाँ पे हिंदू इतना बात कर भेजा है, क्योंकि इकोनॉमिकली प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हो चुका है। अगर हम और लोगों को अफोर्ड करना शुरू कर देंगे तो सिचुएशन तो और वर्स होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। सर आज की न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ ने पूरे के पूरे एशिया को हिला के रख दिया है। न्यूज़ ये है कि आज नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, सर उन्होंने विजिट किया है इंडिया साइड कश्मीर का। सर वहाँ पर उन्होंने नई नई चीज़ों का बुनियाद डाली। उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर कर दी है। उन्होंने IIT बनाई, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाई, उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे निज़ाम और सबसे ऊंची ब्रिज कश्मीर के अंदर बनाई, यूनिवर्सिटीज़ बनाई। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लोग तो कहते हैं दिखावे के लिए कर रहा है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमारा और इंडिया का अगर कंपैरेटिव मुआवजा किया जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे इस चीज़ों में, ठीक है। और लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, वैसे मैंने आज की न्यूज़ देखी नहीं है। अगर उसने ऐसा, इंडिया का रुपया हमसे बहुत ताकतवर है, यकीन करें, और हम तो डाउन हो गए, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हमारे हुक्मरानों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कम से मुल्क के बारे में सोचें। इतनी महंगाई, पेट्रोल कहाँ पे चला गया ये देखें ज़रा, इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। कुकिंग ऑयल खरीदना मुश्किल हो गया यकीन गरीब बंदे के लिए। और मेरा गैस का बिल कितना है यकीन करें, 1 महीने का 11,000 रुपया मेरा 1 महीने का मंथ का, और चला गया कुछ भी नहीं। घर में जो चलता चूल्हा चलता वही है, ना गीज़र है ना गल ना बात।
ये कोई तुक्का है कोई? आज ब्रेकिंग न्यूज जो आई है वो ये है कि इंडिया ने युआन को बीट किया है करेंसी में। सर इंडिया जो है वो हम उनसे निकले हैं, वैसे ही लोग हैं, आबादी भी ज्यादा है वहाँ पर, तो चीजों की मतलब उलझन भी होनी चाहिए थी ना, बट उन्होंने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया, क्यों, कैसे? हुक्मरान अच्छे हैं, उनके वो सरमायाकार अच्छे हैं, उनकी वाम अच्छी है, ठीक है। अब तो वो दुबई से चला रहे हैं, अपने दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि क्या तादाद थी अवाम की, तो वो सब लोग कश्मीर थे, वो कश्मीर। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि कश्मीर में बाहर आउटसाइडर्स को लाया गया था पैसों के बिल पर, है ना। पाकिस्तान में अब ऑब्वियसली क्या ही कर सकते हैं पाकिस्तान तो इलॉजिकल बातें करेगा ही करेगा। तो उस चीज से हमें अगेन मैं बोलना चाहूंगी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज रियली जो कल दिखाई देखने को मिला वो कश्मीरी थे। और अगर कश्मीर के साथ अगर कश्मीर का नाम किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की तो वही आम आवाम उनको जूते मारेगी, वही आम आवाम उनको चप्पलें मारेंगी, और वही आम आवाम उनको दिखाएगी कि कश्मीरी किसको बोलते हैं। कश्मीरी का गुस्सा जब निकल आता है, कश्मीरी जब गुस्सा होता है तो क्या होता है, और एक भारतीय जब गुस्सा करता है, खास तौर पर भारतीय जब गुस्सा करता है तो भारत के गुस्से में क्या होता है वो क्लियरली देखेंगे। बस दैट्स इट, दैट्स ऑल। ये इतने बड़े ऐलानात जो मोदी साहब ने किए हैं, इनमें से अगर 1/5 पे भी अमल हो जाता है तो कश्मीर जो है एक मॉडर्न इकोनॉमी और एक जदीद तरीन जो है वो रियासत के तौर पे जो है वो उभरती है। लेकिन जाहिर है उस तरफ वो ध्यान इसलिए नहीं देंगे कि उनको कश्मीरियों से या कश्मीरी अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उसको एक स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे और करते आए हैं 1947 से लेके। वो टीटवाल का कुत्ता पढ़ के देखें, सादत हुसैन मिंटो के अफसाने पढ़ के देखें, कृष्ण चंद्र दूसरे लोगों को पढ़ के देखें कि जो है वो अगर आपको लोगों से दिलचस्पी हो तो फिर तो बात ही दूसरी है। आपको तो एक जो है वो स्कोर सेटल करना है कश्मीर के अंदर, जो कि आप इस काबिल भी नहीं रहे। जो है असल बात ये, तो उसमें सिर्फ सोशल मीडिया पे कैंपेन